हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम जो कि हुआ है 1 जून 2025, यानी कि आज के दिन ही हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में 2025। ओके, जी के देखने वाले एम्स बीएससी नर्सिंग में देखो बायो आता है, ठीक है, जो कि काफी इजी आई थी, ठीक है, मुझे बच्चों ने बताया है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, और जीके आता है, ठीक है, और जीके आता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप उनका आंसर मैच कर लीजिएगा और मुझे ये बताइएगा कि यही क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे, या फिर इसके बदले में कुछ और आया था। ठीक है, तो ये किसको बताना है, ये आपको बताना है कि वही क्वेश्चन है कि नहीं है। दूसरी चीज ये कि मैंने जो क्लासेस में क्वेश्चन कराए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुए। एक चीज मैंने और बताई थी कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट इस टाइप की चीजें हमेशा आती हैं, ठीक है, हमेशा आती हैं। ठीक है बच्चों, 2024 में जब आपका एग्जाम हुआ था एम्स बीएससी नर्सिंग का, तो उसमें पूछा था लार्जेस्ट लेक कौन सा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक कौन सा है, तो उसका आंसर था कैस्पेरियन सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, इस टाइप का। ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, ये मैंने कराए थे, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने आप लोगों को कराए थे प्रैक्टिस क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट एरिया किसका है, गोवा, इसका आंसर क्या है। अब मुझे सब लोग बताओ किस किस का ये सही गया है, जल्दी जल्दी बताओ किस किस का सही गया है, जल्दी बताओ। ये वही क्वेश्चन है कि नहीं है, स्मॉलेस्ट एरिया गोवा, ये सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, ये बताते जाओ मुझे। क्वेश्चन 2, लॉन्गेस्ट रिवर गंगा, पवित्र रिवर, ठीक है, पवित्र भी कौन है, गंगा। अगर पवित्र वाला भी आपसे पूछते तो गंगा आता उसका आंसर, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन कराए थे, पवित्र रिवर कौन सी है ये वाला करके भी मैंने गंगा वाला आपको पढ़ाया था वहां पे भी। तो दोनों सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हुए। अब मुझे फटाफट बताओ ये दोनों क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कितना समय बिताया, कम ऑन, यही क्वेश्चन था कि नहीं था, सबसे पहले तो ये बताओगे वही क्वेश्चन था कि नहीं है, सेम है कि नहीं है। इसका आंसर है 62 आवर्स 6 मिनट। कौन कौन सही करके आया है मुझे बताओ फटाफट, कौन कौन सही करके आया है। यही क्वेश्चन था कि नहीं था सुनीता विलियम्स का। देखो ये वाला क्वेश्चन तो सेम सीक्वेंस पे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन यही था, दूसरा क्वेश्चन यही था, ठीक है, बाकी के सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकते लेकिन क्वेश्चंस वही हैं। तो ये मुझे ये सब बताओ कि ये वही है कि नहीं है जो आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको वीरता वाला पुरस्कार बताना है, ठीक है, कौन है, कौन सा है, परमवीर चक्र। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो ये वाला सेकंड ऑप्शन पे था, ठीक है, जैसा कि मुझे बच्चों ने बताया ये सेकंड ऑप्शन पे था। तो इसका आंसर क्या है, परमवीर चक्र। किस किस का सही गया है, और मुझे ये बताओ यही क्वेश्चन था कि नहीं था, था ना, है ना, ये आया था। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल इंडियन फ्लैग, ठीक है, ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, अनुपात यानी कि रेशियो, ठीक है, लंबाई यानी कि लेंथ और चौड़ाई यानी कि ब्रेथ। देखो अगर पहले ये लिखा होगा तो 2:3 आ जाएगा, और अगर पहले लेंथ लिखा होगा तो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। पहले देखो ब्रेथ लिखा है तो मैंने 2 लिख दिया क्योंकि वो 2 होता है, और लंबाई यानी कि लेंथ तो वो 3 है। अगर ये वो इंटरचेंज कर देगा तो फिर आप भी इंटरचेंज कर दोगे इसको, समझ रहे हो कि नहीं। अनुपात मतलब होता है बच्चों रेशियो, रेशियो पूछ रहा है लेंथ का और ब्रेथ का। फ्लैग जो अपना इंडियन फ्लैग है, ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, ये क्या था बताओ मुझे, कौन बताएगा। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया था, ABCD ऐसे करके 4 स्टेटमेंट लिखे हुए थे, जिसमें काफी लंबी लंबी ऐसे लाइनें लिखी हुई थी, ABCD, जिसमें काफी लंबे लंबे सेंटेंसेस थे। तो इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया था। क्या था एक्चुअल में क्वेश्चन, क्या पूछ रहा था, उसका क्या ऑप्शंस थे वो मुझे बताओ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, बताओ। ये वाला आया था कि नहीं आया था, सत्यमेव जयते करके आया था, क्या आया था, यही आया था,
सत्यमेव जयते करके तो कुछ क्वेश्चन आया था, यही आया था बच्चों कि किस ग्रंथ से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा मुंडका। ठीक है, ये मुंडका वाला आंसर इसका सही है। ये वाला तो बन गया होगा, ये तो मैंने क्लास में भी कराया था ये वाला क्वेश्चन, और कई बार कराया था, ऐसा भी नहीं कि एक आध बार कराया, कम से कम मैंने इसको आपको 5 से 6 टाइम्स कराया था। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, हु फाउंडेड द सिख एम्पायर? जल्दी बताओ, ये सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? ये वाला बता देना मेरे को, यहाँ पे क्या था। ठीक है, क्या था यहाँ पे? स्टेटमेंट वाइज था। ठीक है, लंबे लंबे स्टेटमेंट से ये पता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था इससे रिलेटेड और उसके ऑप्शंस क्या क्या थे, ये अगर किसी को याद हो तो जरूर बताओ। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। हु फाउंडेड द सिख एम्पायर? महाराजा रणजीत सिंह। इसका आंसर है महाराजा रणजीत सिंह। ओके, बताओ ये वाला किया था कि नहीं किया था आंसर ऑप्शन में? यही करके आए हो कि नहीं करके आए हो? 10th क्वेश्चन जो है वो झांसी की रानी ऐसा करके कुछ पूछा गया था। क्या पूछा गया था नहीं पता, उसमें लक्ष्मीबाई और इस तरीके से कुछ कुछ ऑप्शंस थे। एक तो रानी करके ऑप्शन था, ठीक है, कोई सा ABCD में से, और एक कोई रानी लक्ष्मीबाई करके कोई ऑप्शन था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या था और इसके ऑप्शंस क्या था ये बताओ। ठीक है, जैसे याद हो वो बताओ। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि बायोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे आए थे आपके एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट तो देखो यही वाला आया था, है ना, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। अभी आप मुझे एक तो देखो 10th वाला बताना कि इसकी जगह क्या था। ठीक है, ऑप्शंस और क्वेश्चंस बताओ। ठीक है, और ये 6th वाला बताना, और बाकी सारे क्वेश्चन का आप मेरे को ये बताओ कि जो मैंने आपको बताया वही आया कि नहीं आया। और पता है कुछ क्वेश्चन इसमें से ऐसे जो मैंने आपको क्लास में कराए थे। ठीक है, क्लास में मैंने कराए थे, समझ रहे हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी का बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो आप अपने आंसर्स को चेक कर लेना। ठीक है, अपने आंसर को क्या कर लेना बच्चों, चेक कर लेना आप लोग कि आपने वही किया है कि नहीं किया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।